Lesson number 4, Naughty and Kittu. In a big house there lived Naughty, a smart mouse with other rats. एक बहुत बड़े घर में नोटी नाम का एक चूहा दूसरे चूहों के साथ रहता था. The rats enjoyed a lot in the house. चूहे उस घर में बहुत मज़े करते थे. They ate and played all the day. वे पूरा दिन खाते थे और खेलते थे. The housekeeper felt very sad because of the trouble he had due to rats. चूहों की वजह से जो परेशानी होती थी उससे जो हाउसकीपर था, जो घर का की देखभाल करता था, वो बहुत परेशान हो गया था. One day his friend gave him an idea of keeping a pet cat in the house. एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे आइडिया दिया कि तुम अपने घर में बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते. Next day, the housekeeper brought a big cat and named him as Kittu. अगले दिन हाउसकीपर एक बहुत बड़ी बिल्ली खरीद लाया और उसका नाम उसने दिया किट्टू. He thought Kittu will eat these rats, otherwise they will leave me bankrupt. उसने सोचा कि किट्टू इन चूहों को खा जाएगी, वरना तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा, ये चूहे सब खा जाएंगे मेरा सामान. नाउ द रैट्स वेर अफ्रेड ऑफ द कैट. अब चूहे बिल्ली से डरने लगे. दे हिड इन देयर होल्स. वो अपने बिल में छुपे रहते. किट्टू यूज टू कैच अ रैट अ डे एंड ईट इट अप. किट्टू ने क्या किया, एक दिन में एक चूहा पकड़ लेती और उसको खा जाती. दिस वे द नंबर ऑफ रैट्स वॉज गेटिंग लेस एंड लेस. इस तरह चूहों की संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही थी. वन डे नोटी कॉल्ड अ मीटिंग. एक दिन नोटी ने एक मीटिंग बुलाई. ऑल द रैट्स सेड, वी हैव टू डू समथिंग सो दैट द कैट लीव्स द हाउस. सब चूहों ने क्या कहा, हमको कुछ करना पड़ेगा ताकि ये बिल्ली घर छोड़ के चली जाए. बट नो वन वॉज एबल टू टेल वॉट टू डू. पर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है. जस्ट देन नोटी स्टूड अप. तभी नोटी खड़ा हुआ. ही थॉट हिमसेल्फ टू बी वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. वो अपने आप को बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान समझता था. ही सेड, किट्टू इज टू स्मार्ट, ही कम्स वेरी साइलेंटली, दैट इज़ वाई वी डोंट नो ऑफ हिज कमिंग एंड वी आर कॉट बाय हिम. उसने क्या कहा, किट्टू बहुत होशियार है, वो बहुत धीरे से आती है, इसीलिए हमको उसके आने का पता नहीं चलता और वो हमें पकड़ लेती है. वी शुड टाई अ बेल इन द नेक ऑफ किट्टू सो दैट वी कैन नो दैट इट इज़ कमिंग. हमको क्या करना चाहिए, हमको उसके गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए ताकि हमको पता चल सके कि वो आ रही है. ऑल ऑफ द रैट्स वर वेरी हैप्पी टू हियर सच ए सजेशन. सब चूहे ये आइडिया सुन के बहुत खुश हुए. वन ऑफ देम सेड, वाओ व्हाट एन आइडिया. उनमें से एक ने कहा कि क्या बात है, क्या आइडिया है. नोटी फर्दर सेड, नोटी ने आगे कहा, व्हेन किट्टू विल मूव द बेल इन हिज नेक विल रिंग. जब किट्टू चलेगी तो उसके गले की जो घंटी है वो बजेगी. द साउंड ऑफ द रिंग विल बी एन अलार्म फॉर अस टू हाइड. और उस घंटी का साउंड, उस घंटी की आवाज़ हमारे लिए अलार्म होगी कि हम छुप जाएं. दिस वे वी विल बी सेफ एंड किट्टू कैन डू नो हार्म टू अस. इस तरह से हम सुरक्षित रहेंगे और किट्टू हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी. ऑल द रैट्स डांस्ड इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया गिवन बाय नोटी. इस आइडिया पे सभी चूहे नाचने लगे. देन एन ओल्ड रैट केम आउट एंड सेड. तभी एक बूढ़ा चूहा बाहर आया और उसने कहा, स्टॉप डांसिंग एंड शाउटिंग. ये नाचना और चिल्लाना बंद करो. लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हु विल रिंग द हु विल टाई द बेल टू द कैट. क्या तुम
तुम में से कोई भी ये बता सकता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नाउ देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस ऑल अराउंड। सब एकदम चुप हो जाते हैं। नन ऑफ द रैट्स स्पोक, कोई किसी चूहे की आवाज़ नहीं निकलती। दे वर स्टेरिंग एट ईच अदर, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जस्ट दैन किट्टू द कैट कैम एंड ऑल द रैट्स रैन फास्ट टू हाइड इन देयर होल। उसी समय किट्टू आ जाती है और सभी चूहे जल्दी से अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। बट किट्टू गॉट नॉटी एंड, लेकिन किट्टू ने नोटी को पकड़ लिया और क्या किया होगा? समझ में आया ना? खा गई। इसलिए कहते हैं ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। जो संभव है वही बातें सोचना चाहिए।